मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव की तारीखों का नज़दीक आते ही नेता भी अपनी अपनी सभाएं और अन्य पार्टियां भी मैदान में नजर आ रही हैं। ऐसे हम बात करेंगे झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट को लेकर भी भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और जो राजस्थान से शुरुआत हुई थी वो आज मध्य प्रदेश में भी इन सीटों पर चुनाव मैदान में है। जिस तरह से बात करें तो शिवगढ़ में हम इस फिलहाल मौजूद है और यहाँ पर आज भारत आदिवासी पार्टी की सभा संबोधित हुई है, जिसमें अन्य वक्ता आज मौजूद पूछे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सदस्य है मांगीलाल मीनामा जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं शिवगढ़ में। किस तरह के लोगों को आप अपने पार्टी में वोट करने की अपील कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। यहाँ की जो बात करें हम झाबुआ अलीराजपुर रतलाम जो सीट है, इस सीट पर हम पूरी तरह से भारत आदिवासी पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे और जिता के रहेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। रही बात अभी की, तो यहाँ आने की, तो मैं राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो हमारा सामाजिक जन जागरण को लेकर के काम कर रहा है, उसके बैनर तले में राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में रहा हुआ हूँ। लेकिन जब आम जन ने मुझे मिलकर के प्रतापगढ़ विधानसभा में मुझे विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया, विधानसभा चुनाव लड़ा तो 62,000 का बहुमत वहाँ हासिल किया। उसके बाद में वापस चित्तौड़गढ़ लोकसभा थी, हाँ हमारा चुनाव का वो नहीं था, फिर भी चित्तौड़गढ़ लोकसभा के जो आम जन थे उन्होंने वापस चित्तौड़गढ़ लोकसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया, तो वहाँ पर हम चुनाव लड़े हैं। और अब बात आती है झाबुआ अलीराजपुर रतलाम की, तो यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि यहाँ की जो धरातलीय समस्याएं हैं, उन 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हमारी धरातलीय समस्याओं का आज दिन तक समाधान नहीं हुआ और ना ही कभी संसद में इसकी बात हुई। संसद में बात हुई भी है तो जो संविधान की मूल रूप है, मूल अवधारणा है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को, जो धरातलीय जो हमारी बुनियादी सुख सुविधाओं को लेकर के जो आवाज़ है, वो तो हम दिल्ली के संसद में इस उम्मीदवार के जरिए रखना ही चाहेंगे। साथ ही हम चाहेंगे कि इस इलाके के अंदर जो 5वीं अनुसूची का इलाका है, इस 5वीं अनुसूची के इलाके के अंदर हमारे पूर्वज पुरखों ने अनमोल बलिदानी दी और उसकी बदौलत हमारे यहाँ 5th शेड्यूल जो है वो संविधान के अस्तित्व में आया। लेकिन दुख की बात है, 77-78 वर्ष हो गए हैं, संविधान लागू हमारा 74-75 वर्ष हो गए, उसके बाद भी धरातल पर 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। उसको मुख्य मुद्दा बना करके हम यहाँ पर चुनाव निकालेंगे। साथ ही हमारी जो यहाँ पानी की व्यवस्था है, उस पानी रेल नहीं, पानी का रेला चाहिए, ये हमारी इस लोकसभा के अंदर मुख्य मांग रहेगी। साथ ही हमारे यहाँ पर रोज़गार की बात करें, पिछले लंबे समय से हमारे इस एरिया के अंदर किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकल रही है, जबकि संविधान के अनुरूप आर्टिकल 244(1) के अकॉर्डिंग इस एरिया के युवाओं को रोज़गार में काफ़ी भविष्य है और मिलना चाहिए, वो आज मिल नहीं पा रहा। उस आवाज़ को भी हम बुलंद करेंगे। इसी में आज कांग्रेस के जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज वो पहुंचे हैं। एक निंदनीय घटना हुई जो अलीराजपुर के जो खट्टाली गांव में है, जिसमें 12 साल की बालिका से रेप हुआ है। जो भाजपा प्रत्याशी के परिवार से जुड़ने वाले उस लोग हैं, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? आज कांग्रेस के पदाधिकारी भी वहाँ पर उनके घर पर पहुँचे हैं, आप इस घटना को किस तरह देखते हैं? देखो, मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में आपने देखा सबसे शर्मनाक घटनाएं हुई है। शर्मनाक, बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटनाएं यहाँ पर हुई है। नेमावर की घटना देख लो आप, उसके बाद में नीमच के अंदर देख लो आप, उसके बाद में यहीं का हमारे झाबुआ के जो रायपुरिया, वो उसका चित्तौड़ में बेल लाते हुए लोगों ने पीट करके हत्या कर डाली। इस तरह की कई सारी निंदनीय घटनाएं, ये जो बालिका वाली, ये बहुत शर्मनाक घटनाएँ हैं और ये अधिकतम बीजेपी के राज में हमको देखने में आया है। साथ ही इन जो भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जैसे पेशाब करने वाला कांड, इसमें कभी भी बीजेपी और कांग्रेस एकजुट होकर के कभी भी इस मुद्दे को भुनाने के लिए नहीं आई है। लेकिन अभी वर्तमान में दौड़ करके वो लोग गए हैं। हम यही कहेंगे कि चुनावी समय आ गया, इस वजह से उनको वो चीज़ें नज़र आ गई। अगर इस जगह चुनाव नहीं होता तो वो आँख बंद करके बैठे रहते और हमारे साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय अत्याचार में वो कहीं ना कहीं गूंगे बन जाते। कांग्रेस के लंबे समय कांतिलाल भूरिया इस सीट से चुनाव लड़ते हैं, आदिवासियों का नेतृत्व करने वाली बात करते हैं। ऐसे में बीजेपी भी कई उम्मीदवार है, जो इस बार वन मंत्री है उसकी धर्मपत्नी मैदान में है, और ऐसे में आपने बाप पार्टी की ओर से बालू सिंह गामड़ को मैदान होता। इन तीनों चेहरों को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखो, हमने लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस को मौका दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने मौका नहीं दिया।
17 बार लोकसभा चुनाव हुए, उसमें हमने खुल करके जी जान लगा करके उनके लिए मौका दिया है। लेकिन अब हमको लग चुका है कि भाई ये लोग हमारा जल जंगल ज़मीन छीनने का काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे यहाँ पर विकास की बात करते हैं और विनाश आदिवासियों का करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ पर विकास विकास बोलते हैं, ये फैक्ट्रियाँ लगाई, ज़मीन किसकी छीनी? आदिवासियों की। नेशनल कॉरिडोर बनाया, ज़मीन किसकी छीनी? आदिवासियों की छीनी। और भी कोई बहुत सारे नाटक ही कहूँगा, ऐसा बहुत सारे नाटक है, वो आदिवासियों को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को आदिवासी समझ चुका है और अब पूरी तरह से जाग चुका है। अब इनका साथ देने के लिए हमारा दलित समुदाय भी साथ में आया, सभी समुदाय साथ में आ गए। सबको समझ में आ चुका है कि आदिवासियत बचेगी तो मानव जीवन बचेगा, जीव मात्र बचेगा। आदिवासियत बचेगी तो भारत देश बचेगा। वो आज खुल करके हमारे साथ में कहीं ना कहीं अभी प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बहुत जल्द वो खुल करके हमारे सामने आएंगे। आपने मन से कहा कि कमलेश्वर डोडियार फिलहाल इस समय नहीं है, उनके लिए आपने जिताने के लिए संघर्ष किया है। क्या लगता है कि आज क्या अभी तालमेल नहीं है क्या पार्टी में, इस तरह की नज़र में आ रहा है? देखो, हमारा अपना कार्यकर्ता है, हमने पूरी तरह से कैडेट करके हमारे कार्यकर्ताओं को हमने तैयार किया है। हमारा कोई गणवीर, हम गणवीर कहते हैं, हमारा गणवीर अगर कहीं अनुशासनहीनता करता है या लापरवाही करता है तो हमारा अपना भाई ये ठीक करने का हमारा ये रहता है। ऐसा नहीं है कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे, ऐसा नहीं हो सकता, उनकी कोई मजबूरी। लेकिन कहीं ना कहीं हमको वो पूरी तरह से हमको तो पता है कि वो कहाँ पर अभी व्यस्त चल रहे हैं, उनका एग्ज़ाम का टाइम है, सारा सब कुछ वो हमको बता दिया है। लेकिन आम पब्लिक के बीच में कांग्रेस बीजेपी लोगों को गुमराह करती रहती है। इस वजह से हमको सार्वजनिक जो पब्लिक की आवाज़ है उसके ज़रिए हमको लोगों को ठीक करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो आप कह रहे हो कि तालमेल बिगड़ा, ऐसा नहीं, वो हमारे एक कैडराइज पर्सन है और वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस सीट पर कितनी वोटों से जीतने का दावा है लोकसभा? हम कितने वोट से जीतना है नहीं जीतना है, ये अगर जिसको सत्ता का नशा है वो जीतने का आंकड़ा लगाता है। हम तो एकमात्र चीज़ ये है कि भाई इस बार धूल चटानी है तो धूल चटानी है, चाहे एक वोट से भी, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का जो सांसद उम्मीदवार है वो इस सीट से जीतेगा। डूंगरपुर में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, क्या यहाँ भी विचार ऐसा चल रहा है? ये देखो, एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी ने कभी आगे चल करके कांग्रेस के को वो नहीं किया। आज भारत आदिवासी पार्टी का वजूद इतना मजबूत है, भारत आदिवासी पार्टी इतनी मजबूत है कि राष्ट्रीय जो पार्टी है वो घुटने टेकने को मजबूर है। उनको लगा कि ये लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, अगर हम बाधा इनके अंदर बनते भी है तो भी हमारा सफाया होना है, क्यों ना हम इनके साथ में रह करके इनका साथ देते हुए कंधे से कंधा मिला करके इनको आगे बढ़ाएं। ये इस सोच के साथ में कांग्रेस ने साथ दिया है। हमारे आज दिन तक राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने ये नहीं बोला कि भारत आदिवासी पार्टी आगे चल करके कांग्रेस के सामने घुटने टेक रही है, उनका वो समर्थन, ऐसा नहीं। वो कांग्रेस ने निर्णय लिया तो ये स्वागत योग्य है। आशा करता हूँ इस झाबुआ अलीराजपुर रतलाम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अक्ल दे और वो भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करे। तो ये बड़ी बात कही जो राष्ट्रीय सदस्य है, जो भील प्रदेश मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने इस तरह की बातें कही। भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में किस तरह के परफॉर्मेंस करेगी, किस तरह की जीत की दावा और मजबूत के साथ चुनाव मैदान में है। तो ऐसी ही खबरों को लेकर हम फिर आते रहेंगे। नमस्कार।